वेलकम टू टीचर्स सेल्फ ट्रेनिंग एंड लर्निंग प्रोग्राम। मैं कोशिश करूंगी कि मेरी ये वीडियो छोटी से छोटी हो और इसमें कुछ आपको सीखने के लिए नया हो। हम टीचर्स हैं और हमारे लिए बीएड का कोर्स करना कंपलसरी है और ड्यूरिंग दैट कोर्स हमने एक टॉपिक ज़रूर पढ़ा है और वो टॉपिक है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट स्किल हमें वहाँ सिखाई जाती है, उसके बारे में बताया जाता है। ये रीइंफोर्समेंट स्किल जो है इसको फर्दर 3 और टाइप्स में या कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और एक्स्ट्रा। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? ये वो रीइंफोर्समेंट है या ये इस तरह के वर्ड हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं जब बच्चा कुछ अच्छा करता है, कुछ ऐसा काम कर रहा है जो हम उसको कंटिन्यू करवाना चाहते हैं। जैसे अगर आपके बच्चे ने कुछ सही आंसर दिया, या आपके बच्चे ने अच्छा लिखा, या आपके बच्चे ने कुछ टेस्ट में अच्छा किया, तो हम उसको गुड, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा, इस तरह के वर्ड्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं और वो मोटिवेट होता है, ये उसको ये पता चलता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ठीक हूँ, वो मोटिवेट होता है और वो उसी डायरेक्शन में चलता है कि ये काम मैंने ठीक किया है, मुझे शाबाश मिली है, मुझे गुड मिला है और ये चीज जो मैंने की है ये ठीक है, ये अच्छी है। अब हम बात करेंगे पहले एक्स्ट्रा के बारे में। एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट वो रीइंफोर्समेंट है जो मतलब जैसे कई बार आप बॉडी जेस्चर देते हो, आप बोल नहीं रहे, कुछ ना नहीं कर रहे, सिर्फ अपना सर हिलाते हो कि यस तुम्हारा जो है आंसर ठीक है, या आपकी उसकी पीठ थपा रहे हो बच्चे की। तो इस तरह से ये सभी चीजें हमें सिखाई जाती थी कि एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट में। लेकिन आज इस वीडियो में जो हमारा फोकस है वो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के ऊपर। ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, ये कब देनी है? तो ये वो स्किल है जब बच्चा ऐसा कोई काम कर रहा है, जब आपका स्टूडेंट ऐसा कोई काम कर रहा है जिसमें हमने इसको रोकना है कि ये चीज जो है वो सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर उसने गलत दिया, तो आप उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दोगे कि नो, तुम्हारा आंसर जो है वो सही नहीं है। लेकिन कंफ्यूजन तब आती है जब हमें ये कहा जाता है कि आपने इस नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल नहीं करना है। ये एक कंफ्यूजन है कि अगर ये स्किल है तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करना है, और अगर बच्चा कुछ ऐसा कर रहा है जिसके लिए हमें उसे रोकना है तो हम उसको कैसे रोकेंगे? इसको समझने से पहले आपको 2 चीजें समझनी जरूरी है। पहली चीज कि आज इसी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को नया नाम दे दिया गया है पॉजिटिव डिसिप्लिन। पॉजिटिव डिसिप्लिन, ठीक है। पॉजिटिव डिसिप्लिन क्या है? ये एक तरह का सेल्फ डिसिप्लिन है। इसको सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि इस तरह से बच्चे को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देनी है या सेल्फ डिसिप्लिन में लाना है कि वो खुद ब खुद इन चीजों को समझने लगे कि ये चीज जो है वो सही नहीं है और टीचर को बार बार नो नहीं कहने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे आपके क्लास में कई बार बच्चे बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, आपको इरिटेट कर रहे हैं, या ऐसा कोई बिहेवियर शो कर रहे हैं क्लास में जो बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए अच्छा नहीं है, तो आप किस तरह से उनको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दो या किस तरह से उनको पॉजिटिव डिसिप्लिन में लाओ ताकि आपकी क्लास मैनेजमेंट जो है और ज्यादा आराम से वो जो आपकी क्लास है रन करे, काम करे। तो इसी के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं, ये जो नेगेटिव डिसिप्लिन या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या जिसे आज पॉजिटिव डिसिप्लिन के नाम से जाना जाता है, कि किस तरह से हम अपनी क्लास में इसको डेवलप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इस पॉजिटिव डिसिप्लिन को डेवलप करने की 3 मेथड्स के बारे में सीखेंगे। तो हम जल्दी से इनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो इसमें मेथड है कि आप अपने बच्चे में क्वेश्चनिंग एटीट्यूड को डेवलप कीजिए। जी हाँ, क्वेश्चनिंग एटीट्यूड। हमने आमतौर पे देखा है कि जो पीछे से ही ट्रेडिशन चला रहा है, जब हम भी पढ़ते थे तो हम भी अपने टीचर से कोई भी इस तरह का सवाल जो है, क्वेश्चन जो है नहीं करते थे। जो उसने पढ़ा दिया हमने पढ़ लिया, और वही हमारे स्टूडेंट भी हमने देखा है ज्यादातर वही हो रहा है। हमने जो काम दिया वो कर रहे हैं, जो कहा वो कर रहे हैं, वो आगे से कोई भी क्वेश्चनिंग जो है वो नहीं करते हैं। और हम कई बार हम टीचर्स भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि बच्चा हमसे क्वेश्चनिंग कर रहा है। तो ये एक गलत चीज है कि बच्चे में क्वेश्चनिंग स्किल जो है वो डेवलप ही नहीं है। ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो अगर आपका स्टूडेंट आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है किसी भी टॉपिक को लेके, तो सबसे पहले तो आपको बड़े ही ध्यान से उसका क्वेश्चन सुनना है और उसके वाई का, हाउ का, व्हाट का आंसर जो है वो देना है, ठीक है। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि आपका स्टूडेंट जो है वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है क्लास में, बस एक ट्रेडिशन चला आ रहा है, आपकी क्लास में गए, आपने क्वेश्चन लिखाए,
उसने लिखे, उसने आंसर लिखा, दोबारा वो दूसरे दिन करके आ गया, आपने चेक किया, आपने आगे पढ़ाया और इस तरह से आपकी क्लास जो है वो चल रही है, तो ये एक इफेक्टिव क्लास की निशानी नहीं है। तो क्वेश्चनिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट स्किल है जो आपको अपने बच्चों में डेवलप करनी है। अगर आपके बच्चे क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए आप क्या करें, आप क्या उन्हें सिखाएं कि वो आगे से क्वेश्चनिंग करें। ठीक है, आप सिंपल अगर कहेंगे बच्चे से कि आप क्वेश्चन करो, आप मुझसे पूछो, आपको जो समझ नहीं आ रहा है आप मुझसे पूछो, तो कोई भी स्टूडेंट आपने देखा होगा कि आगे से पूछने वाला नहीं है। तो इसका सही तरीका ये है कि बड़े अर्ली स्टेज पे, सेकंड थर्ड फोर्थ में जब बच्चा है तब आप ही उससे क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर दें। लेकिन किस तरह की क्वेश्चनिंग? ऐसी क्वेश्चनिंग जो बच्चे के दिमाग में भी ना हो, कि बच्चा सोच भी ना सके कि टीचर मेरे से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये होमवर्क क्यों करते हैं, आप जो होमवर्क कर रहे हैं उसका वो क्यों कर रहे हैं, आप उसे जानिए कि वो समझे कि ये होमवर्क मैं क्यों कर रहा हूँ। इसके अलावा आप सुबह उठे, आपने ब्रश क्यों किया, वो जाने कि वो सोचने में मजबूर हो जाए कि वो जो क्यों है वो खुद ही उसको ढूंढना शुरू हो जाए। आपकी जो इंग्लिश की बुक है, इस पे बाहर का जो फ्रंट का पेज है ये कलरफुल क्यों है, इस पे बड़ा बड़ा क्यों लिखा हुआ है, ये क्यों, आप ही उससे पूछना शुरू हो जाए ताकि उसको ये पता चले कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। आपका स्कूल 8 बजे ही क्यों लगा, आपका स्कूल 9 बजे ही क्यों लगा, आपका पीरियड ज्यादा लंबा क्यों नहीं होता, आपको गेम्स पीरियड क्यों दिया जाता है, आप खाना क्यों खा रहे हैं, आपको गंद क्यों नहीं डालने दिया जाता। तो इस तरह से जब आप उससे क्वेश्चनिंग करेंगे अर्ली स्टेज पे ही, तो वो ये समझ जाएगा कि हाँ एक्चुअली में क्वेश्चनिंग है क्या। जब आप उसको पूछ रहे हो कि भाई तुमने होमवर्क, हाँ आपको होमवर्क क्यों दिया जाता है, आप होमवर्क क्यों कर रहे हो, तो वो ये सोचने में मजबूर होगा कि क्यों दिया जाता है, वो कुछ ना कुछ सोचेगा। लेकिन अगर आपने सिंपल उसको होमवर्क दे दिया, भाई करके आना, वो भी करके आ जाएगा, तो उसमें वो कुछ सोचने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन जो है उनको डेवलप कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बड़े ही डिफरेंट हो आपकी क्लास को लेके, बहुत ही बच्चे के दिमाग में भी ना हो, इस तरह के क्वेश्चन आप उससे पुट कीजिए ताकि उनमें भी वो क्वेश्चनिंग स्किल जो है वो डेवलप हो। दूसरा मेथड इसमें है कि आप अपने क्वेश्चन को इस तरह से क्रिएटिव क्वेश्चन फ्रेम कीजिए कि वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए। देखिए, अगर मैं ये कहूं कि ये एक ग्रीन पेन है तो आपके माइंड में क्या आएगा, ग्रीन पेन। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये ग्रीन पेन नहीं है, तब भी आपके माइंड में क्या आएगा, ग्रीन पेन। मेरा कहने का मतलब है आपका जो माइंड है वो लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो इमेज पे ध्यान दे रहा है। उसके दिमाग में हाँ नहीं इस तरह के वर्ड जो है लैंग्वेज के समझ नहीं आ रहे, पर उसके दिमाग में इमेज जो, देखिए ये ग्रीन पेन है तो ग्रीन पेन ही एक ऐसा वर्ड है जिसकी इमेज जो है उसके दिमाग में बनेगी। अगर आप बोल रहे हैं ये ग्रीन पेन नहीं है, तब भी उसके दिमाग में वो नहीं की इमेज तो नहीं है, लेकिन ग्रीन पेन की इमेज जो है वो है। तो मेरा कहने का मतलब है कि लैंग्वेज जो है वो माइंड नहीं समझता है, वो इमेज समझ रहा है, वो उस पिक्चर को समझ रहा है। उसके दिमाग में वो ग्रीन पेन ही रहेगा, चाहे आप उसको है कहें चाहे आप नहीं कहें। तो इसी तरह से जब आप बच्चे से बार बार ये चीज बोल रहे हैं तुमने ये नहीं किया, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम बेकार हो, तुम इस तरह से पढ़ते नहीं हो, तो उसको कुछ खास असर होने वाला नहीं है, क्योंकि उसका माइंड उस लैंग्वेज को नहीं समझ रहा। उसके दिमाग में जो है, उसके माइंड में जो है लैंग्वेज नहीं इमेज रहेगी। तो आप इस तरह से क्रिएटिव क्वेश्चन उससे पूछें कि वो इमेजेस उसमें डेवलप होना शुरू हो जाएं और वो एक पॉजिटिव डिसिप्लिन की तरफ जाए, या जिसको सेल्फ डिसिप्लिन या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी कहा जाता है। तो क्रिएटिव क्वेश्चन ये पूछने के बजाय कि तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, इसके बजाय आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो अब वो सोचने पे मजबूर होगा कि हाँ अगर मैं होमवर्क नहीं करूंगा तो मैं कहीं ना कहीं रिवीजन नहीं कर रहा हूँ, या कुछ भी उस तरह के माइंड में आ सकते हैं उसके सवाल। इसी तरह से अगर आप उसको सीधा ये कहेंगे कि तुम चुप करके बैठो, तुम शोर नहीं करो, तो तब भी आपने देखा होगा बच्चों में कोई ज्यादा इसका असर नहीं पड़ता है। जिसने शोर करना है वो तब भी आपकी क्लास में जो है चुप करके नहीं बैठेगा। तो इसको रोकने के लिए आप एक क्रिएटिव क्वेश्चन बना सकते हैं कि अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो ये बताओ कि तुम पर क्या असर होगा। तो फिर वो
सोचने पे मजबूर होगा कि अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा शायद आपके उसके दिमाग में ये बात आए कि मेरी एनर्जी वेस्ट होगी, ये भी आ सकता है कि मेरा सर में दर्द हो जाता है, या वो और इसी तरह के आंसर्स की तरफ ज़रूर जो है वो जाना शुरू करेगा। तो वो नेचुरली जब वो इस तरह से आप क्वेश्चन उसको पुट करोगे कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि ये चीज़ अगर मैं कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए ही गलत बात हो रही है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन जो है फ्रेम करने। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार बच्चे जो हैं आपकी क्लास में बहुत ज़्यादा जैसे शोर डालते हैं, तो उसके लिए मैंने बताया तो कि आप क्वेश्चन इस तरह से आप उनको बार बार ये मत कीजिए कि तुम वो शोर डालते हो, तुम चुप करके बैठो, कोई खास असर होने वाला नहीं है। उस पर डिफरेंट क्वेश्चन पुट कीजिए कि अगर शोर डाल रहे हो तो इसका तुम पे क्या असर होगा या तुम्हारे लिए क्यों बुरा है। अगर बच्चे लेट आ रहे हैं, आपके लेट आते हैं, तो आप उनसे इसी तरह से आप बार बार उनको बोलोगे आप लेट आते हो, आप लेट आते हो, आप लेट आ रहे हो, तो कोई खास असर उन पे नहीं होता। आपने देखा जो लेट आता है वो लेट ही आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आप नया एक क्वेश्चन डेवलप कर सकते हो कि तुम अगर लेट आते हो तो इसका नुकसान तुम्हें क्या हो रहा है। तो जो वो फिर सोचेगा, हो सकता है वो उस वक्त आपको आंसर ना दे, लेकिन आपने उसके दिमाग में वो क्वेश्चन डाल दिया, वो बाद में सोचेगा या उस टाइम उसको समझ नहीं आएगा मैं क्या जवाब दूं, लेकिन उसके दिमाग जो है ये सोचने पे मजबूर जरूर होगा कि टीचर ने मुझे ये बात कही है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, यार ये भी चीज हो सकती है कि मेरे पे क्या असर होगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो वो ये चीज इस तरह के क्वेश्चन जब आप उसको फ्रेम करेंगे और तो वो जरूर उस तरह से सेल्फ डिसिप्लिन की ओर जाएगा। तीसरी इसमें ट्रिक है स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड। जी हाँ, कई बार हम जो टीचर्स हैं अपने आपसे ही सवाल पूछते हैं कि हमें ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए या ज्यादा लीनियंट होना चाहिए, या हमें स्ट्रिक्ट होना चाहिए लीनियंट होना चाहिए। तो कुछ टीचर्स कहती हैं कि हमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, हमें बच्चों के साथ फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ का मानना होता है नहीं हमें लीनियंट होना चाहिए, हमें फ्रेंडली होना चाहिए, हमें बच्चों के साथ फ्रेंड्स जैसा रहना चाहिए। दोनों ही सिचुएशंस बहुत ज्यादा खराब है। अगर तो बच्चे के साथ आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं तो भी वो आपकी क्लास के लिए अच्छा नहीं है, आपका बच्चा आपसे बात नहीं करेगा, आपका बच्चा अपने आप को ओपन अप नहीं करेगा, तो वो एक टीचर के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर आप लीनियंट हैं तो तब भी वो बच्चे जो आपके सिर पे कहते हैं कि सिर पे चढ़ के बैठ जाना, वो बात हो जाएगी और इनडिसिप्लिन क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए क्या तोड़ है, इसके लिए क्या चीज है, इसके लिए क्या कहा गया है, साइकोलॉजी के लिए इसके लिए कहा गया है कि हमें लीनियंट भी रहना है, हमें स्ट्रिक्ट भी रहना, लेकिन कब? एट द सेम मोमेंट। जी हाँ, ये बैलेंस की बात नहीं कर रही हूँ कि आप ये समझे कि हमें स्ट्रिक्टनेस और अपने जो अपनी लिमिट बिहेवियर है उसमें कोई बैलेंस है डिफरेंट थिंग। हमें एक ही समय पर उसके साथ लीनियंट भी रहना है और इसके साथ स्ट्रिक्ट भी रहना है। कहने का मतलब है कि टीचर को मालूम होना चाहिए कि कब उसने अपनी क्लास को ओपन अप करना है और कब अपनी डोर जो है खींच लेनी है। और ये आपको एक ही मूवमेंट में दोनों की जरूरत जो है पड़ सकती है। ना तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहिए, ना ही बहुत ज्यादा लीनियंट रहिए। दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपने अपनी क्लास को कैसे हैंडल करना है, और ये दोनों ही चीजें टीचर में जरूरी है, इंपॉर्टेंट ये स्किल है आपकी। ये ऐसा नहीं हो कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, बस स्ट्रिक्ट ही बने रहें और बस आपका